ये जो आप लोग का क्लास हो रहा है, ये है धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता। जो उस दिन क्लास में पढ़ाया था उसका ये रिवीजन क्लास है। देखिएगा, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैं बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ऐसी धारा है जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देती है। पहले भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस वारंट लेकर जाती है, गिरफ्तार करती है, पर हमेशा पुलिस वारंट के साथ ही गिरफ्तार करे ऐसा नहीं है। कई कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है और उसी कंडीशन को बताया गया है धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता में। देखते जाइएगा कि वो कौन कौन से कंडीशन है जब पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। तो शुरू करते हैं। पहला बिंदु बताया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। संज्ञेय अपराध, तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, यानी पुलिस अधिकारी वहां पर है और उसके सामने में संज्ञेय अपराध कर रहा है, तो इस कंडीशन में पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं है, वह वहां पर उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तब उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला बिंदु देखते हैं। संदेह है कि जिसने 7 वर्ष तक दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात किसी व्यक्ति पर संदेह है, डाउट है कि भाई उसने 7 वर्ष तक का कोई दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है या उससे ऊपर का भी हो सकता है, और कुछ शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जैसे कि पहली शर्त है, पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध को किया है। विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि पुलिस को लगता है कि उसने ऐसा कोई दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। यदि उसके पास कोई ठोस कारण है तो वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगला कंडीशन देखिए। अगला कंडीशन कहता है, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? इसमें 4 बातें बताई गई हैं, गौर करना। क, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी आवश्यक है। कभी कभी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी अपराध को करने के लिए जा रहे होते हैं, यदि उन्हें समय पर नहीं रोका गया तो वे उस अपराध को कारित कर देंगे और जो अपराध कारित होगा वो संज्ञेय और दंडनीय होगा। तो ऐसे कंडीशन में अपराध होने से रोकने के लिए भी कभी कभी व्यक्ति को गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए तात्कालिक तौर पर पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ख नंबर देखिए। ख में क्या लिखा है? अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे आवश्यकता पड़ती है कि उस अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस व्यक्ति की अनिवार्य और तात्कालिक गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब क्या करता है पुलिस? बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगला जो है तीसरा कंडीशन ग में बताया गया है, ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी अपराध से संबंधित सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उन व्यक्तियों को साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए भी बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो सबूतों को मिटा देगा, उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो ऐसे में क्या है, न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी किसी व्यक्ति को सबूत मिटाने से रोकने के लिए, छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब अगला बिंदु देखिए घ। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये कंडीशन दिया है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी में यदि कोई व्यक्ति है, अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो भाग जाएगा, और जब हम उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहेंगे वो उपस्थित नहीं होने वाला। इस बात का यदि चांस है कि वो व्यक्ति भाग जाएगा, न्यायालय में वो उपस्थित नहीं होगा, तो न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी उस व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है।
अब अगला बिंदु देखिए कि और ऐसे कौन-कौन से कंडीशन हैं जब बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। देखिए यदि कोई उद्घोषित अपराधी है, उद्घोषित अपराधी यानी कि जिसे कि अपराधी के रूप में फरार घोषित किया गया है, जो फरार व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के जहाँ पर भी वह पाया जाता है तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए अलग से वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला बिंदु बताया है जिसके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह है। कभी-कभी क्या होता है, अचानक से किसी व्यक्ति के पास चोरी का सामान बरामद हो जाता है। अब देखिए अगर उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह चोरी की संपत्ति को छुपा देगा, सबूतों को मिटा देगा। तो ऐसे में तत्कालिक परिस्थिति में अनिवार्य रूप से तुरंत उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह होता है, उसे वहाँ पर तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु देखिए, जो पुलिस अधिकारी को कार्य में बाधा पहुंचाता है। देखिए पुलिस अपना काम कर रहा है और जब पुलिस अपना काम कर रहा होता है तो उसके कार्य में जब कभी कोई बाधा पहुंचाता है तो पुलिस बिना वारंट के वहां पर गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जनता का फर्ज है कि वह पुलिस अधिकारी की कार्य में सहायता पहुंचाए, न कि बाधा पहुंचाए। अगला देखते हैं, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है। जैसे कोई कैदी है, कैदी को जेल में कैद करके रखा गया है और वो भाग रहा है, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग रहा है या भागने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे कंडीशन में दोबारा उसे पकड़ने के लिए फिर से वारंट की आवश्यकता नहीं है। उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला बिंदु दिया है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। संघ के सशस्त्र बल के अभित्याजक को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला बिंदु देखिए, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, तो नियम भंग करने वाले सिद्ध दोष व्यक्ति को भी पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए पृथक से वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट बिंदु है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। देखिए मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया हुआ है, किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया हुआ है गिरफ्तार करने के लिए, उनके नाम से वारंट इशू हो चुका है। तब क्या होता है, वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए अध्यपेक्षा कर सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे लिखित या मौखिक रूप से अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, वो उसे किसी व्यक्ति को फिर गिरफ्तार करने के लिए दोबारा से नया वारंट का आवश्यकता नहीं होता है, वो उसी वारंट पर गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इस नोट को गौर कीजिएगा। धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि असंज्ञेय अपराध से संबंधित है तो उसे बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बस इसका एक अपवाद है और वो अपवाद धारा 42 में दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए असंज्ञेय अपराध से संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था धारा 41 का रिवीजन क्लास।